हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास में भोजन के स्रोत पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड यानी भोजन क्या होता है? खेलने, कूदने, दौड़ने, पढ़ने एवं अन्य कई प्रकार के कार्य करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन सभी कार्यों को करने में हमारे शरीर में संचित ऊर्जा खर्च होती रहती है। हमारे शरीर के अंदर जो संचित ऊर्जा है, जो ऊर्जा स्टोर है, वो खर्च होती रहती है, जिससे हमें थकान अनुभव होती है और भूख लगने लगती है। और भूख लगने पर हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। यानी कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, चाहे खेलने का हो, कूदने का हो, दौड़ने का हो, पढ़ने का हो, या अन्य कई भी प्रकार के जो कार्य हैं, उनको करने के लिए हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी काम करने की जो क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और वो ऊर्जा हमारे शरीर को कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा यानी काम करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद में देखो, भोजन के लाभ या भोजन की आवश्यकता। ये हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों है, या जो भोजन लेते हैं उनसे हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं। पहला देखो, भोजन दैनिक शारीरिक कार्यों हेतु। भोजन दैनिक शारीरिक कार्यों हेतु ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखता है। यानी कि कोई किसी भी प्रकार का हम कार्य करते हैं, चाहे खेलने का हो, कूदने का हो, दौड़ने का हो या पढ़ने का हो, कोई भी जो कार्य करते हैं उसके लिए जो ऊर्जा की आपूर्ति है वो कौन बनाए रखता है? भोजन बनाए रखता है। दूसरा है, भोजन शरीर को स्वस्थ भोजन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के साथ साथ शरीर की वृद्धि एवं विकास में भी उपयोगी है। भोजन हमारे शरीर को क्या स्वस्थ बनाता है, हेल्थी बनाए रखता है, हमको स्वस्थ और यानी कि रोगाणु से लड़ने की क्षमता रखता है। और उसके साथ साथ हमारे शरीर की वृद्धि भी करता है, हमारे शरीर में की ग्रोथ और विकास में भी क्या है? उपयोगी है। तीसरा इसका लाभ होगा, भोजन शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता। भोजन शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी जिसको क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधकता या रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी बनाए रखता है। यानी हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में क्या हो जाएंगे? कई प्रकार के जो रोग हो जाएंगे, यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो नहीं रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कमज़ोर हो जाएगी। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में भी भोजन उपयोगी होता है। उसके बाद में भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, यानी अलग अलग प्रकार के जो जंतु होते हैं वो अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। इसके आधार पर हमने जंतुओं का जो वर्गीकरण किया है, भोजन ग्रहण करने के आधार पर, भोजन ग्रहण करने के आधार पर यानी भोजन लेने के आधार पर हम प्राणियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कितने श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, शाकाहारी जंतु, दूसरा मांसाहारी जंतु, और तीसरी जो श्रेणी रहेगी वो सर्वाहारी जंतु। अब पहला लेते हैं हम शाकाहारी जंतु। यानी शाकाहारी जंतु क्या होते हैं? शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में
भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। यानी ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से जो उत्पाद हैं या पेड़ पौधों से जो भोजन प्राप्त होता है उस भोजन को भोजन सामग्री के रूप में ग्रहण करते हैं या भोजन लेते हैं, वो जंतु क्या कहलाते हैं? शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, हिरण आदि। ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए, उदाहरण हो गए, यानी शाकाहारी जंतुओं के उदाहरण। दूसरी श्रेणी है मांसाहारी जंतु। दूसरा कौन सा है? मांसाहारी जंतु। ऐसे जंतु जो जंतुओं से प्राप्त भोजन सामग्री जैसे मांस, मछली आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। यानी कि ऐसे जंतु जो जंतुओं से प्राप्त उत्पाद जैसे मांस, मछली आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। कौन से जंतु कहलाते हैं? मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। अब इनके जो उदाहरण देखिए, मांसाहारी जंतु कौन कौन से होते हैं जो मांस वगैरह खाते हैं? शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ, सांप आदि। ये कौन से जंतु हो गए? मांसाहारी जंतु। यानी मांस खाने वाले जो जंतु होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? मांसाहारी जंतु कह देते हैं। तीसरा है सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु यानी कि इनमें दोनों की विशेषता पाई जाती है। यानी शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी, यानी कि दोनों की विशेषता पाई जाती है। मांसाहारी और जो शाकाहारी में जो पाई गई थी वो विशेषता इसमें दोनों विशेषताएं इसमें पाई जाती है। ऐसे जंतु जो जंतुओं एवं पेड़ पौधों दोनों से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। यानी कि ऐसे जंतु जो जंतुओं से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि जंतुओं से जो मांस वगैरह जो प्राप्त होता है उसको भी खाते हैं, और साथ में पेड़ पौधों से जो प्राप्त उत्पाद है, पेड़ पौधों से जो भोजन सामग्री प्राप्त होती है उसको भी खाते हैं। यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार की जो जंतु में जो विशेषता पाई जाती है वो इस प्रकार के वर्ग की भी विशेषता होती है। और ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे कौवा, कुत्ता, मनुष्य आदि। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? कौवा, कुत्ता, मनुष्य, ये कौन से जंतु हैं? सर्वाहारी जंतु के उदाहरण है। यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जंतुओं की विशेषता इस वर्ग के जंतु में पाई जाती है, सर्वाहारी जंतु में पाई जाती है। यानी इस वर्ग के जो जंतु हैं वो जंतुओं से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं और पेड़ पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं।